हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सितंबर महीने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम यानी कि यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर होने वाला है। तो बच्चे, जो हमारे पास में ये एग्जैक्ट 60 डेज बचे हैं, इनको कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले भी जो है, आज से 3-4 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि 4 महीने बस आपको क्या करना है, अपना सिलेबस खत्म करना है। आई होप आप लोगों ने किया होगा, है ना। एक बहुत अच्छी एडवांटेज भी होती है हमारे पास में कि हमें हमारे एग्जाम की डेट मालूम है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि हमें ये पता है कि हाँ, अभी तो ये इतने महीने बचे हैं, बाकी हमारे पास में, है ना। तो इस केस में हमारे क्या हो जाता है कि हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा सा उस चीज को लेकर के आलसी हो जाते हैं, है ना। चीजों को जो है करना छोड़ देते हैं। तो मैं बीच बीच में जो है आपको एक तरीके से अलार्म के रूप में बताती रहती हूँ कि अभी इतने महीने बचे हैं, पढ़ लो, है ना। तो यही चीज बचे, अभी हमारे पास में 60 डेज है। आज से भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने जो अभी तक मिस्टेक करी है, या फिर हम जो इन 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को जो इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, इसमें हम और अपनी पकड़ अगर बनाना चाहते हैं इन 60 दिनों में, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर हमने सिलेबस अपना आधा अधूरा पढ़ लिया है ना, या फिर जो है कंप्लीट कर लिया है, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है अभी तक, लेकिन आज से मतलब कि 60 डेज को अगर अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए जो वैकेंसीज आई थी बच्चे, आप लोगों को बीच में जो है आपका थोड़ा सा ये भी हो गया था, हाँ कोर्ट केस चल रहा है, इसमें ये सुनवाई हो रही है, वो हो रहा है ना। तो बेसिकली अभी तक तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन हो रहा है या फिर एग्जाम जो है आपका रुक रहा है ना। तो अभी यही मान करके चलना है हमें कि 2 महीने के बाद में जो है आपका एग्जाम सितंबर माह में, है ना। ये जो है बच्चे आपका डिसाइडेड है। अब देखो, 2 पोर्शन है जो कि नॉन टेक्निकल में है। एक तो आपका बचे जीके है, और दूसरा जो है आपका हिंदी है ना। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है तो ये 25 मार्क्स का, सॉरी 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस। लेकिन मार्क्स अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दी जाएंगे, यानी कि 75 मार्क्स। और यहाँ पे भी आपका वही है 75 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है किसी भी एग्जाम में। कितने नंबरों की? 150 नंबरों की, है ना। तो इनको बच्चे कैसे इग्नोर कर सकते हो आप लोग? बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सोच सकते हो कि यार 25 नंबर के लिए कितना पढ़ा जाए, है ना। ये तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन इसमें आ जाए कि 25 नंबर में जो है आपका सामान्य हिंदी या फिर जो आपका जनरल नॉलेज है उसको हमें कितना करना है। लेकिन छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 25 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स जो है हमें लाने हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले बच्चे, मैं आपको सिलेबस तो आप नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी क्या है कि सिलेबस को कंप्लीटली जो है कवर करना बचे हुए 60 दिनों में, मतलब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो कवर किया जा सकता है, तो सिलेबस नहीं। मैं आपको बताऊंगी एक तरीके से क्लासिफिकेशन, दोबारा से आपको याद दिला दूंगी कि किस किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर में वेटेज रहता है। सबसे पहले अगर हम यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर में जीके की बात करते हैं, तो जीके में बच्चे आपको इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स का, और सिलेबस में जो है आपका पॉलिटी लिखा हुआ है, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से। हिस्ट्री में जो है आपके 7 क्वेश्चन, जियोग्राफी से जो है आपके 4 क्वेश्चन, है ना। और जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनर आपको पूछेगा भी। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है, और पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके वो जो कि यूपी बेस्ड हो। उसके बाद में आपका पॉलिटी है। पॉलिटी में जो है आपके फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सोर्सेज है, प्रेसिडेंट है, पंचायती राज है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपके रिपीटेशन में अभी भी पूछे जाएंगे। आपका अगर हिस्ट्री की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, एंशिएंट है, मिडिएवल है। ज्योग्राफी में जो है आपका रिवर है, सॉइल है, वाटरफॉल है। मतलब बेसिकली ये मान करके चलिए कि इंडियन ज्योग्राफी पे ही हमारा फोकस रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी से ही जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद बच्चे अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में जो है आपका 17 से 18 क्वेश्चन आपको सिर्फ आएंगे वोकैब से। देखिए, वोकैबुलरी जो आपका पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, लोकोक्ति है, आपका विलोम शब्द है, अनेकार्थक है,
है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है या फिर आपका शुद्ध वर्तनी है, उपसर्ग प्रत्यय है, सद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है या फिर आपके मुहावरे हैं, है ना। तो वोकेबलरी की ही टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपके 17 से 18 क्वेश्चन आने हैं। तो बहुत बेहतरीन तैयारी जो है इसके लिए आपको करी हुई होनी चाहिए। दूसरा आते हैं ग्रामर पे, मतलब कि व्याकरण पे। व्याकरण में जो है आपका समास से संधि विच्छेद 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। क्रिया विशेषण व्यंजन, यहाँ से जो है आपका स्वर व्यंजन वाला जो आपका चैप्टर है 3 से 4 क्वेश्चन। विराम कारक चिन्ह, यहाँ से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन। तो बेसिकली यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर में अगर आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो ऊपर का जो आपका ये वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं बच्चे मुहावरे की भी, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान जो है वो मुहावरे आपसे पूछ ले, है ना। वो मुहावरे भी अच्छे लेवल के पूछता है, ऐसा नहीं कि बेसिक पूछ लेगा। बस आपका क्या है कि यहाँ पे खूब सारा कंटेंट पड़ा हुआ होना चाहिए। और खास करके जो यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज है, वहां पे जिन एग्जाम्स में हिंदी आई है और जहां जो भी क्वेश्चन हिंदी के आए हैं उनको एक बार जो है आपको जरूर पढ़ करके जाना है, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम ही क्यों ना हो। यूपीपीएससी जो है आरओ एआरओ है ना, इस तरीके के एग्जाम्स करवाती है, तो वहां पे जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है वो क्वेश्चंस आपके किए हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, है ना। ये मैंने आपको कैटेगराइजेशन याद दिला दिया कि इस तरीके से जो है आपका एग्जाम रहेगा, इस तरीके से ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो बच्चे, अब बात करते हैं हमारे कि क्या प्लान रहेगा। तो देखो, इससे पहले जो मैंने आपको गाइडेंस दी थी, है ना, अपने जो है 3 या 4 महीने के लिए, मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से आपको चलना है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपकी जो थ्योरी वाली वीडियोस हैं या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो वहां से बच्चे आप लोगों को डेली 1 घंटा जो है जीके के जो है आपके सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं। साथ में जो है करंट अफेयर आपको क्या है कि डेली करंट अफेयर जो है आप करते रहिए। डेली करंट अफेयर से 2 चीजें होती हैं, एक तो आपको करंट अफेयर होता रहेगा, साथ में स्टैटिक जीके में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो नेशनल करंट अफेयर इंटरनेशनल दोनों ही आता है, उसमें जो है आपका यूपी भी आता रहेगा बीच बीच में, है ना। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चे। तो आपको डेली जो है 15 मिनट, मैंने आपको कहा था कि डेली करंट अफेयर को देना ही देना है। अब आते हैं आज के बाद की स्ट्रैटेजी, यानी कि अगले जो 60 दिन है हमें हिंदी को और जीके को किस प्रकार से लेकर के चलना है। तो सबसे पहले बच्चे आप डिसाइड कर लो कि नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को, यानी कि हिंदी को और जीके को, मुझे डेली जो है 3 घंटे देने हैं, ठीक है। ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 नंबर जो है इन 3 घंटों पे आपका डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे अगर आप 3 घंटे अपने लिए बेनिफिशियल बना पाओ तो ये 150 नंबर जो है आपके कहीं नहीं जाते हैं बच्चे, कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपने अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत, है ना, पूरा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे अभी तक, तो है ना। तो सबसे पहले अब आप क्या करो ना, चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। स्टैटिक जीके का जो रिवीजन है आपको कुछ नहीं करना, डेली 1 घंटा बस रिवाइज कर देना है। और वीकली जो है आप अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। 2 दिन जो है हिस्ट्री को दे दी, 2 दिन पॉलिटी को दे दिया, 2 दिन जो है आपका जियोग्राफी को दे दी, यही सब्जेक्ट इसमें आने भी है ना। इनको इस तरीके से जो है आप कैटेगराइज कर लो और डेली जो है 1 घंटा जो है आपको रिवाइज करना है। दूसरा जो है यही चीज बच्चे आपको हिंदी के साथ भी करना है ना। हिंदी ग्रामर को जो है सबसे पहले, क्योंकि 60 दिन है, 60 में से आप मान करके चलिए जो आपके 15 दिन है ना, मैक्सिमम जो है, अगर जो बच्चा पहली बार पढ़ भी रहा है, कोई टॉपिक आपके छूट भी गए हैं, तो मैक्सिमम जो है सिर्फ आपको 15 से 20 दिन इसको देना है। आप अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए या फिर जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट है उनको कवर करिए। सिर्फ इतना जो है आपको करना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा फोकस हमें करना है वोकेबलरी को। 2 चीजें हैं जीके में भी और आपका हिंदी में भी, जिनको आपको रोज पढ़ते हुए चलना है। जीके की बात करेंगे तो डेली करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है। 15 मिनट दीजिए, मैंने आपको बताया भी है ना, कि वीडियोस जो है ऑलरेडी हमारे मेक इट इजी मैकेनिकल जो मोबाइल एप्लीकेशन है, डेली जो है आपको 15 मिनट की वीडियोस मिल जाती हैं। उसके अलावा जो है आपका बहुत सारे और भी, अगर आप लोग सोर्सेस से पढ़ते हो, अगर आप कहीं पे मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर जो है आप किसी वीडियो से जो है आपका करंट अफेयर कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ जो है 15 मिनट दीजिए। क्योंकि टेक्निकल एग्जाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ऊपर ऊपर की इंपॉर्टेंट इवेंट्स है बस वही हमें पढ़नी है।
तो 15 मिनट दीजिए और हफ्ते में जो है एक बार उसको रिवाइज करिए, पूरे हफ्ते भर में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। वोकैबुलरी आपको डेली पढ़ना है बच्चे 15 मिनट, ठीक है। अब वोकैबुलरी में क्या करना है कि हमें अपने जो टॉपिक्स हैं उनको सेग्रीगेट कर देना है। जैसे वोकैबुलरी में बच्चे आपके बहुत सारे तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके हो जाते हैं सिर्फ पर्यायवाची और विलोम वाले शब्द से, है ना। फिर उसमें जो है आपकी क्या है, वेरिएशन भी है। आप मुहावरे भी पढ़ो हफ्ते में, जो है आपका इस तरीके से कैटेगराइज कर दो। 2 दिन जो है पर्यायवाची विलोम पढ़ने पढ़ लिए, है ना। 1 दिन जो है आपका मैंने जो एक शब्द के लिए वाक्यांश है ना वो वाले पढ़ लिए। उसके अलावा जो है फिर लोकोक्ति मुहावरे पढ़ लिए। इस तरीके से जो है डेली 15 मिनट आपको इस टॉपिक को देना ही देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे और इसमें पढ़ने के लिए कंटेंट सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं संधि की, समास की, क्रिया विशेषण की, या फिर आपका है ना बाकी सारी चीजों की, तो वहां से बच्चे एक बार के लिए आपका जो एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, वो एक दिन में खत्म हो जाना है, क्योंकि उसके अंदर जो है लिमिटेड कंटेंट है ना। लिमिटेड कंटेंट है, कुछ लिमिटेड रूल्स है, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर वोकैबुलरी की बात करें तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना अपना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर के डेली बेसिस पे जो है आप टॉपिक वाइज इसको पढ़ो, इसको रिवाइज करो, ठीक है। और एक चीज जो आपको मतलब मैंडेटरी आपको ये इंक्लूड कर देनी है अपनी स्टडी में अगले 60 दिन के लिए, वो है बच्चे आपकी एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू करने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। मिक्स मिल रहा है तो मिक्स करिए, सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है तो सब्जेक्ट वाइज करिए। लेकिन यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए, यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, आप जो है 2021 के बाद से लेकर के चलिएगा। 2021 के बाद है ना 22 हो गया, आपका 23 हो गया, 24 हो गया और आपका 25 हो गया। अभी 26 में भी अगर कोई एग्जाम हुए हैं तो 26 भी हो गया। ये वो साल हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे बच्चे। यूपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं इन ईयर्स में, उनके क्वेश्चन देखिए, वहां पे जीके के जो क्वेश्चन है उनको रट डालिए, उनको पढ़ डालिए, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको बस प्रैक्टिस कीजिए, उनके जो क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। हिंदी में जो आपके आए हैं तो 30 मिनट जो है आप इसको 15 मिनट से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर दीजिए कि 15 मिनट जो है आपका हिंदी के एमसीक्यूज कर लिए, 15 मिनट जो है आपका जीके के एमसीक्यूज कर लिए। लेकिन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप जो है प्रैक्टिस करिए बच्चे, है ना। आपके पास में जो है आपका पीवाईक्यू रहता है, पीवाईक्यू जो है यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के और मतलब बहुत इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है ना। बुक्स भी इनके आती हैं पीवाईक्यूज की, है ना। या फिर आप अगर डिजिटली पढ़ते हैं तो आपको जो है डिजिटली भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक सर्च बस आपको करना है, सारे के सारे पेपर आपके सामने होंगे। लेकिन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चे। 2021 से लेकर के जो है 2026 तक जितने एग्जाम्स यूपीपीएससी ने करवाए हैं, वहां पर जीके के जो क्वेश्चन है वो, वहां पर जो हिंदी के क्वेश्चन है वो जो है आप लोग जरूर कर लें, ठीक है, वो कर लें आप। क्योंकि ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन आपके एग्जाम्स को देता है ना बच्चे, वो आपके पीवाईक्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस को जो है आप इंक्लूड कीजिएगा। पहले जो है शुरुआत में जो है 15 मिनट के लिए करिए, उसके बाद में 20 मिनट के लिए करिए, उसके बाद में जो है बढ़ते बढ़ते जो है आपका 30 मिनट हो जाना चाहिए। तो सिर्फ 3 घंटे जो है आपको इस तरीके से क्या करना है, प्लान करना है। 1 घंटे जो है आपका जीके का जो रिवीजन है वो करिए, 1 घंटे जो है आपका जो हिंदी का रिवीजन है वो करिए टॉपिक वाला, ठीक है। और डेली बेसिस पे जो है आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, और साथ में जो है डेली बेसिस पे आपको वोकैबुलरी 15 मिनट के लिए पढ़ना है, ठीक है। इतना अगर आपने कर दिया ना बच्चे, 3 घंटे सिर्फ आपको अपने देने हैं दिन के, तो आपके जो 150 नंबर हैं, नंबर क्वेश्चन तो 50 है, लेकिन नंबर जो आपके 150 है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आप याद रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी। अगर इससे पहले आप लोग नहीं फॉलो कर पाए, नहीं कुछ कर पाए, या फिर किसी वजह से जो है आप इस एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाए, आप इग्नोर करते चले गए, तो अभी समय है आपके पास में, ठीक है। 60 दिन हमारे हाथों में है, ये कम नहीं होते हैं। आप स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना कंटेंट जो है बनाइए, बेस्ट कंटेंट जो है आपको मिल रहा है मेक इट इजी पे, ठीक है। आप हिंदी की चीजों को जो है कंप्लीट करिए, आप जीके की चीजों को कंप्लीट करिए, क्योंकि अब जो है जो हमारे
पोर्टल पे, है ना, जो भी आपके यूपीपीएससी पॉलिटी लेक्चर के जो कोर्सेज हैं वहां पर भी जो है बहुत जल्द एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो उससे पहले आप लोग खुद को प्रिपेयर करिए बच्चे, आप लोग प्रिपेयर करिए, आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको करिए, है ना, या फिर जो आपका रिवीजन रह गया है उसे करिए। और दो चीजों पे बिल्कुल भी मतलब आप इग्नोर मत करके चलिएगा, एक तो जो है आपका करंट अफेयर्स है और दूसरा जो है आपका हिंदी में जो वोकेबुलरी वाला पार्ट है ना। इन टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, यही जो वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बच्चे नॉन टेक के लिए मतलब हिंदी और जीके, इसके लिए आपको ऐसा सिलेबस ऐसा कंटेंट चाहिए कि बस आप जो है 60 दिनों में अपने जो पहले 30 दिन है उसमें बस कंटेंट को पढ़ लें, है ना, उसको जो है आप रिवाइज कर लें, तो वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर नॉन टेक्निकल कोर्स है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। ऑलरेडी सब कुछ जो है आपका बना बनाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से कुछ भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी एफर्ट करना है वो हमें करना है, ठीक है। अब जो है आपके जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है पीवाईक्यूज करना है यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के ना, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपके हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, है ना, इनके जो है आपको पीवाईक्यूज वहाँ पे मिल जाएंगे। वो सिर्फ ये नहीं कि पॉली लेक्चरर के पीवाईक्यूज, सिर्फ पॉली लेक्चरर के नहीं, यूपीपीएससी जो कमीशन एज ए कमीशन जो एग्जाम करवाता है वहां पे जो क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में, वो भी जो है आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस बच्चे आपको करनी है, ठीक है। बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं आप लोगों के लिए जो है बच्चे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का जो है कंप्लीट बैच चलता है ना, मतलब कि आपका टेक्निकल भी यहाँ पे कंप्लीट होगा, साथ में जो है नॉन टेक्निकल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में दिया जा रहा है। और टेक प्लस नॉन टेक भी है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो है आपका यूपीपीएससी का जो नॉन टेक्निकल वाला है उसमें आपका हिंदी भी है और जीके भी है, ठीक है। साथ में आप थोड़ा सा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कोई चीज, है ना, कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर खुद से जो है आपका यूट्यूब के भरोसे है पूरी तरीके से, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा कि आपको किस तरीके के सेशन चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करिएगा कि मैम हमें यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के लिए जो है आपका इस प्रकार के सेशन हमें यूट्यूब पे चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, आपको जिस भी प्रकार की नीड है, ठीक है, हम कमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद में जो है आगे कोई भी इस पर डिसीजन लेते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन अगले जो 60 दिन है, मतलब यकीन मानिए बच्चे अभी भी जो है बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है ना, आप जो है कवर कर सकते हैं चीजों को, आप जो है अच्छे से, मैंने तो 3 घंटे का है, अगर आपके पास में 24 घंटे हैं, मतलब आप वो बच्चे हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, कोई और जो है आपकी कोई भी बाकी चीजों में जो है आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, तो आप 3 घंटों को बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो वो जो 60 दिन है वो बहुत अच्छे तरीके से खुद के लिए जो है बेनिफिशियल आप कर पाओगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कितना समय है आपके पास में, लेकिन इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको करिए, उसको रिवाइज करिए, उसको खत्म करिए। आपका जो जीके का सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है, सिर्फ जियोग्राफी और आपका हिस्ट्री पढ़नी है ना, 3 सब्जेक्ट है, इनको जो है खत्म करिए। और उसके साथ में जो है आपका करंट अफेयर वो तो डेली बेसिस पे जो है आपका चलना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके जो है सजेशन, आपके जो नीड्स है वो बच्चे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाएंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट या फिर उस पर कोई भी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं आज की सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।